स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे छात्र, आज हम लोगों का जो क्लास है सम इन्फिनेटिव वर्ब्स का है। यहाँ मैं आप लोगों को सम इन्फिनेटिव वर्ब्स पढ़ाऊँगा आज। और मैं अपने प्यारे छात्रों से कहना चाहता हूँ कि अब मैं आ गया हूँ आप लोगों को फिर से पुनः क्लास देने के लिए। जो ब्राइट क्लासेस का जो भी सिलेबस है जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका फिर से मैं आप लोगों को स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि कुछ दिन तक क्लास नहीं दे पाया हूँ। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं सम इन्फिनेटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब किसको कहते हैं। क्या जानेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब किसको कहते हैं। यहाँ अगर कह रहे हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब्स, तो इन्फिनेटिव वर्ब्स हम लोग किसको कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स यानी इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। क्या होता है 2 + V1, यानी कि मूल क्रिया के पहले अगर 2 लगा हो, मूल क्रिया के पहले क्या लगा हो 2 लगा हो, तो वह आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। यदि मूल क्रिया के पहले 2 लगा हो तो क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे टू रीड, टू कम, टू गो, टू लाफ, ये सब क्या है आपका इन्फिनेटिव है। यानी कि वैसी क्रियाएं जिनके पहले 2 लगा हो, जिनके पहले क्या लगा हो 2 लगा हो, वह इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब का जो है प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किसके किसके साथ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ। प्यारे दोस्त, आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्लास जो है कैसा आपका हो रहा है। क्लियर, इन्फिनेटिव समझ में आ गया कि इन्फिनेटिव किसको कहते हैं। यदि क्रिया के पहले 2 लगा हो तो उसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपका होगा इज, आर या एम, ये पढ़ाया है हम यूज ऑफ इज आर एम। इसके साथ में 2 + V1 का प्रयोग होता है। इसके साथ इज आर एम के साथ वाज या वेयर पढ़े हो आप लोग, वाज या वेयर के साथ भी 2 + V1 का प्रयोग होता है। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे शैल या विल + बी के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। हैज या हैव के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। हैड के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। शैल या विल + हैव के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। ये आपका इतना है, ये 2 3 4 5 यहाँ हो गया और 6 यहाँ। पहले हम लोग इतना पे चर्चा करेंगे कि इन सब के साथ में पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव। ठीक, चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इज आर एम का प्रयोग के साथ वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड और शैल विल या हैव। लिख लीजिए आप लोग इसको। यहाँ मैं आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग बता चुका हूँ, पढ़ा करके मेरे प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दिया हूँ। जो स्टूडेंट इज आर एम का प्रयोग वाज, वेयर का, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड और शैल विल हैव का प्रयोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर के क्लास को देख सकते हैं। आप लोग एकदम बहुत अच्छा से मैंने वीडियो बनाया है और उसको अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लेंगे इसी बारे में। तो यहाँ अब आपका हिंदी अर्थ हो जाएगा। डिपली में मैं बताऊंगा अभी जस्ट कि इज आर एम के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। देख रहे हैं आप लोग। वाज, वेयर के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। शैल बी, विल बी के साथ होता है। हैज, हैव के साथ होता है। हैड के साथ होता है और शैल विल + हैव के साथ भी इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम लोग किस पे चलते हैं, इज आर एम पे चलते हैं कि कहाँ कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक,
और कैसे इसका क्या स्ट्रक्चर होगा इस पे चलते हैं। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह इज आर एम का ही इन्फिनेटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे चलते हैं, बारी बारी से सबको क्लियर करेंगे। हम लोग चलते हैं सबसे पहले इज आर एम, वाज वेयर और शैल विल का इन्फिनेटिव चलते हैं, ठीक। यानी कि इज या आर या एम प्लस 2 प्लस V1। तो जब इज आर एम के साथ आपका इन्फिनेटिव जुड़ा होगा तब इसका हिंदी अर्थ होगा वाला है, वाली है या वाले हैं, या फिर कह सकते हो को है या को है। तो ये हिंदी अर्थ आपका देने लगता है, ठीक। वाला है, वाली है, वाले हैं या को है। जैसे आपको कहना होगा कि वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, क्या करने वाला है, वह जाने वाला है, वह जाने वाला है। अब यहां देखेंगे कि इसमें क्या है, ये काम कौन सा हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें फाइंड करना होगा क्रिया कि कौन सा काम हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है, जाना। कौन सा काम हो रहा है, जाना। तो अब इसी को पकड़ लेना है। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, ही, इज लगा देंगे ही के अनुसार। अब जाना है तो इज आर एम में से हो गया, आप 2 लगा दो डायरेक्ट प्लस V1। तो क्या कर देंगे, टू गो, ही इज टू गो। तो अब यहाँ आपका स्ट्रक्चर निकलता है, रूल यहाँ आपका नियम जो बन रहा है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले रखो, इसके बाद में इज या आर या एम प्लस 2 प्लस V1 को रख देना है। इसके बाद में अगर अदर वर्ड्स आ रहा है तो अदर वर्ड्स को रखेंगे। ये आपका यहाँ कंसेप्ट निकल के आता है। कंसेप्ट नंबर 1, इज आर एम का इन्फिनेटिव करने के लिए इस स्ट्रक्चर पे आप कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इस पे वह जाने वाला है, तुम जाने वाले हो, यू आर टू गो। वह आने वाली है, शी इज टू कम। वे लोग आने वाले हैं तो दे आर टू कम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कोई भी। अगर स्पोकन कर रहे हैं तो आप बोलिए, मेरे साथ बोलो सब लोग। हो गया, चलिए। और आप लोगों को मैं कमेंट में करने के लिए ये दे रहा हूं, वे लोग पढ़ने वाले, वे लोग पढ़ने वाले हैं। इस सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट करके देंगे हमको। अगर क्लास समझ में आ रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में वे लोग पढ़ने वाले हैं इसका ट्रांसलेट करके कमेंट में मुझे बताइए। क्लियर हो गया पहला। चलिए दूसरा, चलिए इसके बाद में अब हम लोग सीखेंगे किसका, वाज वेयर के साथ इन्फिनेटिव। नंबर 2 में यही ना था कि इन्फिनेटिव ऑफ वाज वेयर, मतलब वाज वेयर के साथ में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है तो उसमें हम लोग कैसे उसका यूज करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा और हिंदी में कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 चीज होता है, एक होता है फैक्ट और एक दूसरा होता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को समझा जाता है और फैक्ट को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो फैक्ट को आप लिखिए और कंसेप्ट को समझिए जो कह रहे हैं। तो अगर वाज वेयर के साथ इन्फिनेटिव लगाना होगा, वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस 2 प्लस V1। अगर वाज और वेयर के साथ में आप इन्फिनेटिव कर रहे हो तब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, वाला था, वाली थी, वाले थे या को था, या को था। इतना ही हिंदी अर्थ निकलेगा आपको। क्या होगा, इतना ही हिंदी अर्थ निकलेगा। जैसे वाला था, वाली थी, वाले थे, अगर हिंदी के वाक्य के अंत में देखें आप तो क्या कर दें, वाज वेयर का इन्फिनेटिव से बना दें ट्रांसलेशन उसका। क्या करेंगे, वाज वेयर का इन्फिनेटिव के साथ जोड़ देंगे। जैसे ही देखेंगे वाला था, वाली थी, ऐसे वह जाने वाला था, वह आने वाला था, वे लोग आने वाले थे, वह खाने वाला था। इस प्रकार के अगर सेंटेंस आपको मिल रहा है तो आप वाज और वेयर के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करें। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर आपका बनेगा, नियम जो होगा रूल, कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दो, इसके बाद में वाज या वेयर प्लस 2। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो यहीं पे नोट लगाएंगे, ठीक।
अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो यही नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अब +2 + V1 प्लस अदर वर्ड्स, इस स्ट्रक्चर पे आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस वाज वेयर का इंफिनिटिव बना सकते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे अगर कह रहे हैं आपको कि वह जाने वाला था, वह जाने वाला था, वह जाने वाला था, बोलो आप लोग, वह जाने वाला था, वे लोग आने वाले थे, मैं पढ़ने वाला था, मैं पढ़ने को था। ठीक, या कह सकते हो आप इसी सेंटेंस को कि वह जाने को था। ये दोनों सेंटेंस जो है आपका एक ही है, दोनों सेंटेंस क्या है, एक ही है, और दोनों का इंग्लिश एक एक होगा। क्या होगा, क्या होगा इन दोनों का, कि आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो, आई के अनुसार वॉज, ठीक, और यहाँ 2 + V1। अगर निगेटिव रहता कि वह नहीं जाने को था तो क्या कर देते, ही वॉज नॉट टू गो, मैं नहीं जाने को था, आई वॉज नॉट टू गो। क्लियर? अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो इसी वाज वेयर को आप क्या करें, सबसे पहले बाहर कर दे, यस नो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर WH वर्ड आए तो WH वर्ड को यस नो स्ट्रक्चर से पहले रख देते हैं। यही आपका नियम है इंट्रोगेटिव करने के लिए। चलिए इसको लिख लेंगे। क्लियर? लिख लिए। इस प्रकार से आप इसमें भी एक होमवर्क करेंगे कि वे लोग एक बना रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले थे, वे लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले थे। इस सेंटेंस को आप लोग बना करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को इंफिनिटिव समझ में आया है कि नहीं, वाज वेयर के साथ इंफिनिटिव का जो ये स्ट्रक्चर है आपको समझ में आया है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं समझ रहा हूं कि नहीं आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? और यहाँ आपको मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा कि नहीं, हाँ सही है या करो ये। चलिए क्लियर? तो चलिए मैं अगला आपको बता रहा हूं शैल बी विल बी के साथ, यानी कि नंबर 3 में शैल या विल प्लस बी प्लस 2 + V1। अरे यार इसमें क्या करना है आप लोगों को, ये टोटल जो है आपका एक दूसरे का टाइम एक्सप्रेशन है। जैसे ईज आर एम का पास्ट टू वाज वेयर होता है, मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूं कि ईज आर एम जो है वो प्रेजेंट एक्शन है, वाज वेयर जो है पास्ट एक्शन है। वाज वेयर कौन सा एक्शन है, पास्ट एक्शन है, और शैल विल बी कौन सा एक्शन है, फ्यूचर एक्शन है। तो ये उसी का फ्यूचर एक्शन में हिंदी देगा, जैसे वाला रहेगा या वाली रहेगी या वाले रहेंगे, या फिर कह सकते हो वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाले होंगे, या को होगा, या को होगा, या को रहेगा, को रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये कोई भी हो सकता है। को होगा, को होगा, को होगी, को होंगे, या को रहेगा, को रहेगी, को रहेंगे। यहाँ शॉर्ट में लिख दिए सब, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। क्या नहीं दिख रहा है? चलो अब दिख रहा है। वाला रहेगा, वाली रहेगी, वाले रहेंगे, या वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, या को होगा, को होगी। यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं को होगा, को होगी, को होंगे, या को रहेगा, को रहेगी, को रहेंगे। इतना होगा यदि हिंदी की वाक्य के अंत में तो आप शैल विल प्लस बी के साथ इंफिनिटिव वर्ब लगा करके आप उस वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। तो आपका यहाँ कंसेप्ट अब निकल के आ रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे,
इसके बाद में शैल या विल प्लस बी प्लस टू प्लस, अगर निगेटिव होगा सेंटेंस तो आप नॉट यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? शैल या विल के बाद ही नॉट इसमें आएगा, और तब आपका होगा बी प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका कंसेप्ट यहाँ निकलता है। ये कंसेप्ट नंबर 3 आपका हुआ, यानी कि फ्यूचर एक्शन का। क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, इसके बाद शैल या विल को रखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट शैल या विल के बाद ही नॉट लगा देना है। इसके बाद बी प्लस टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव, 2 प्लस V1 मीन्स इन्फिनेटिव, 2 प्लस V1 मीन्स इन्फिनेटिव। अब प्लस अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स रहेंगे, रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ एग्जाम्पल जैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते हैं शैल और विल। तो आई और वी होगा तो क्या लगाएंगे? शैल, रेस्ट ऑल मीन्स आई और वी को छोड़ करके कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट आ जाए तो आप उसके साथ हमेशा विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करें, और आई और वी को छोड़ करके दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हमेशा विल का प्रयोग करें। क्लियर? जैसे देखिए, मैं जाने वाला रहूंगा, मैं जाने वाला रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी, तब करेंगे टू गो, आई शैल बी टू गो। वे लोग जाने वाले होंगे तो क्या करेंगे? दे विल बी टू गो, वे लोग जाने वाले होंगे, दे विल बी टू गो। हम लोग जाने वाले होंगे, वी शैल बी टू गो, तुम लोग जाने वाले होंगे तो क्या करेंगे? यू विल बी टू गो। इस तरीके से आप अगर बात करते हैं तो ये आपका क्लियर कंसेप्ट होता है। आपका यहाँ कंसेप्ट नंबर ये 3 होता है। तो आज हम लोग पढ़े इज आर एम का इन्फिनेटिव, वाज वेयर का इन्फिनेटिव और शैल विल बी का इन्फिनेटिव, यानी कि एक एक्शन कंप्लीट किए। इस तरीके से लिख लेंगे और लिख के याद करते चलेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी को एकदम धीरे धीरे, आप सिलेबस देखो मेरा कि कौन क्या सिलेबस है। सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। हाँ, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है आप लोगों को, तो परेशानी के लिए खेद है। वीडियो को पॉज कर करके आप थोड़ा देख सकते हैं, जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ बोलेंगे कि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख तो रहा है। चलिए, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल में चले जाइए, सबसे ऊपर में, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।